इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। व अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहतरम हज़रात, आज के इस आपके प्रोग्राम में मेरी शिरकत अचानक हुई। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि हम सबों को किताब व सुन्नत से मुताल्लिक़ कुछ बोलने, कुछ कहने और फिर अल्लाह तबारक व तआला की यह बहुत बड़ी तौफ़ीक़ होगी कि उस पर हमें अमल की ताक़त व क़ुव्वत मिल जाए। मोहतरम हज़रात, आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैं तालीम क़ुरआन की हक़ीक़त इस उन्वान पर मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इल्म हासिल करने के मुख्तलिफ़ ज़राए दिए। चुनाचे कुछ ज़राए का ताल्लुक़ इंसान के आज़ा व जवारे से और कुछ ज़राए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से भेजा। लोग चूँकि ज़राए इल्म जो इंसानों के पास है, इन ज़राए इल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा महसूस किया और इस पर लोग अमल करते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इल्म का ज़बरदस्त इल्म हासिल करने का जो ज़बरदस्त ज़रिया था, उसको दूसरे नंबर में रख दिया, दूसरे खाने में लोगों ने डाल दिया। नतीजतन अक़ायद के मामले में, इबादात के सिलसिले में, मामलात के सिलसिले में, सलूक व बर्ताव के सिलसिले में, अखलाक व किरदार, रहन सहन, माकुलात, मशरूबात, मलबूसात, खाने पीने, पहनने, लोगों के साथ सलूक व बर्ताव करने के जो तौर तरीक़े किताब व सुन्नत में बयान किए गए थे और जो तालीम हमें जो तालीम कुरान ने दिया था, लोग इसको पसे पुस्ते डाल दिए और उनके पास जो ज़राए इल्म है, मसलन आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, ज़बान से चखकर और हाथों से छूकर और टटोल कर जो इल्म हासिल होता है, हवास खमसा ज़ाहिरा कहते हैं इसको, और अक़्ल के ज़रिए से किसी चीज़ को समझकर इल्म हासिल करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लोगों ने तरजीह दिया। नतीजतन किताब व सुन्नत की तालीम से वो हटते रहे और किताब व सुन्नत से हटते हटते इस दर्जे को पहुँच गए हैं कि आज जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हालत ऐसी हो गई है
कि लगता है कि किताब और सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना ही पूरे रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा जुर्म है, कि इस जुर्म के मुजरिमीन को सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा सज़ाएँ दी जा रही है, और इस जुर्म के मुजरिमीन सबसे ज़्यादा बेचैन है पूरी दुनिया में। इसका वाहिद ज़रिया यह है कि हमने तालीम कुरान को छोड़ दिया, और हमारे पास जो ज़राए इल्म थे खवास से खमसा ज़ाहिरा और अक्ल, हमने इस पर एतमाद कर लिया। मोहतरम हज़रात, इसलिए आज आपके सामने हम इस बात का जायज़ा लेना चाहते हैं कि हवास से खमसा से जो इल्म हासिल होता है वो किस दर्जे का इल्म है, और अक्ल इंसानी से जो इल्म हासिल होता है वो किस दर्जे का है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही इलाही आती है और वही इलाही के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है उसका क्या दर्जा है, उसका क्या मर्तबा है, ताकि लोग समझ सकें कि वही इलाही का मर्तबा क्या है, और फिर वही इलाही को अपना कर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। पहली चीज़, हुसूल इल्म का ज़रिया हवास से खमसा ज़ाहिरा। एक आदमी किसी चीज़ को देख कर जानता है, किसी चीज़ को सुन कर जानता है, किसी चीज़ को सूंघ कर जानता है, किसी चीज़ को चख कर जानता है, किसी चीज़ को हाथ से छू कर जानते हैं। इसको हवास से खमसा ज़ाहिरा बोला जाता है। इसके ज़रिए से इल्म हासिल करते हैं इंसान, और दिन रात सुबह शाम हम अपनी ज़िंदगी में इन 5 चीज़ों के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं, और इसके बगैर एक इंसान के लिए मफ़र नहीं। एक बहरा है, कितनी परेशानी हो रही बेचारे को, एक अंधा है, उसको कितनी परेशानी हो रही, एक हाथ का लूला है, उसको कितनी परेशानी हो रही है, एक आदमी को थोड़ी देर के लिए 2-4 रोज़ के लिए नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता है, नाक बंद हो जाने की वजह से उसको कितनी परेशानी होती है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की ये सब नेमतें हैं और यकीनन हैं, और हम इसके ज़रिए इल्म हासिल करते हैं, लेकिन इसका एक दायरे कार है, और वो दायरे कार महदूद है। मसलन आँखों से हम देखने का काम ले सकते हैं, सुनने का नहीं ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा नाफरमान बदमाश है, अल्लाह फरमाता है नमाज़ पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ेगा, रोज़ा रखो नहीं रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आँखें दिया है देखने के लिए, वो कहेगा नहीं, मैं हर चीज़ में अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ तो मैं इन आँखों से नहीं देखूँगा, इन आँखों से मैं सुनूँगा। कान दिया है सुनने के लिए, वो सोचेगा नहीं, कानों से मैं सुनूँगा नहीं, मैं पानी पीऊँगा। नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए एक महदूद दायरे कार रखा है। जिसको जिस काम के लिए जिस अज़्वे को पैदा किया उसी काम से उसी अज़्वे से उस काम को लेना होगा। दूसरे अज़्वे का काम एक अज़्वे से तीसरे अज़्वे से नहीं ले सकते आप। उसी तरीक़े पर इसका एक लिमिटेड यूरिसडिक्शन यानी महदूद दायरे कार है। मसलन आँखों से आपको देखना है तो आप चाहें कि 50-200-400 किलोमीटर तक देख लें, नहीं होगा। उसका एक महदूद दायरे कार है, वहीं तक आप देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते हैं। आप कानों से सुनना चाहें, आप समझेंगे 2-4 किलोमीटर से हम सुन लेंगे, नहीं होगा। उसके लिए एक महदूद दायरे कार है, वहीं तक आप सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं आँख के ज़रिए सुन नहीं सकता हूँ, कान के ज़रिए देख नहीं सकता हूँ, तो ये आँखें और कान बेकार है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। कान सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं, आँख देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं। इसी तरीके से कोई शख्स ये सोचे कि मैं 2-4 किलोमीटर दूर से सुन नहीं पाता हूँ, या 5-7-10-20 किलोमीटर तक देख नहीं पाता हूँ, तो मेरी आँखें या मेरे कान सुनवाई ख़राब है, ये भी बेवकूफ़ी है। उसके लिए एक महदूद दायरे का। तो ज़रिए इल्म यह है, लेकिन कभी कभी ज़रिए इल्म होने के बावजूद इनसे गलतियाँ हो जाती हैं। कानों से गलती हो जाती है सुनने में, आँखों से गलती हो जाती है देखने में, नाक से गलती हो जाती है सूंघने में, हाथ से गलती हो जाती है टटोलने छूने में, और ज़बान से गलती हो जाती है चखने में। कभी कभी गलती हो जाती है। चुनाचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ देखा, और देखने के बाद आए तो सारे सहाबा के दरमियान और सारे लोगों के सामने बयान फरमाया आपने। लेकिन ये हो सकता था कि कोई कहे कि भाई आँखें तो देखने में गलतियाँ करती है ना, बहुत दूर से कोई चीज़ आती दिखाई दी आपको, आपने सोचा काला मुर्गा होगा, जब और करीब आया बड़ा नज़र आ रहा, नहीं काला बकरा होगा, जब और करीब आया तो आप ये तो काला बकरा नहीं, ये तो काला बछड़ा होगा, जब बहुत करीब आया तो देखा कि जैद काला पैंट और काला शर्ट पहन कर आ रहा।
आपकी आंखें पहली मरतबा उसी को देखा था मुर्गा, दूसरी मरतबा उसी को देखा बकरा, तीसरी मरतबा उसी को देखा बछड़ा, और जब करीब आया तो आपने देखा कि जहद है। तो आपकी आंखों ने कितनी मरतबा गलती की? मालूम क्या हुआ? हवास से खमसा ज़ाहिरा से जो इल्म हासिल होता है उसमें गलती का ज़बरदस्त इम्कान है, इंसान उसमें गलतियां कर सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में अपनी निशानियां बिखेर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अल्लाह की निशानियों को देखने की अल्लाह ने दावत दी। लेकिन हिदायत के लिए बस इतनी ही चीज़ पर अल्लाह ने इंसानों को नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि देखने में गलतियां हो सकती है, एक इंसान देखने में गलती कर सकता है, हो सकता है देखकर हिदायत ना हासिल कर पाए। इसलिए अल्लाह ताला ने हिदायत के दूसरे और भी ज़राए पैदा की, सिर्फ आंखों पर नहीं छोड़ दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आए, लोगों के सामने बयान किए, तो लोगों की एक खलिश और एक शुबह शक पैदा हो सकता था कि पता नहीं अल्लाह के रसूल ने क्या देखा, क्या देख लिया, क्या था क्या देख लिया, क्या देखा क्या समझ लिया। तो कुरान मुक़द्दस ने सफाई पेश की, मा कदबल फुआद मा ज़ागल बसर वमा तगा। देखिए, मा ज़ागल बसर वमा तगा, ज़बान फिसला है, आंखें फिसली नहीं और आंखें भटकी नहीं, जो देखा सही देखा। मा कदबल फुआद मा रआ, आपने जो कुछ देखा आपकी आंखों को आपके दिल ने नहीं झुठलाया। आप आते देखे ना मुर्गा, कुछ दूर आया तो आपने बड़ा देखा तो सोचा आपने कि बकरा होगा, तो आपके दिल ने, आपकी आंख ने जो मुर्गा देखा था दिल ने झुठला दिया कि मुर्गा नहीं बकरा होगा। फिर आपने बकरा देखा, फिर और करीब आया तो आपने कहा बछड़ा है, आपके दिल ने आपकी आंखों झुठला दिया कि वो बकरा भी नहीं देखा, वो बछड़ा है। फिर जब और करीब आया तो जैद देख रहे हैं आप काले पेंट शर्ट में, तो आपके दिल ने झुठलाया अपने आपकी आंखों को, आपने 4 मरतबा 3 मरतबा देखा, आपने गलत देखा। बकरा मुर्गा भी गलत देखा, बकरा भी गलत देखा, बछड़ा भी गलत देखा। तो माँ कदबल फुआद मारा, अल्लाह के रसूल ने जो कुछ देखा था आपकी आंखों को दिल ने झुठलाया नहीं, यानी आपने हकीकत देखा। माँ कदबल फुआद मारा आपने, और वमा जागल बसर वमा तगा एक जगह कुरान में कहा गया है, सूरह नजम में ये सब आयतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी आंखें भटकी नहीं, आपकी आंखें फिसली नहीं, जो कुछ देखा सही देखा आपने। तो ये हवास से खमसा ज़ाहिरा इल्म के हासिल करने के ज़राए हैं, लेकिन इसमें कभी कभी गलतियां हो जाती है और इसका एक महदूद दायरे कार है। जब ये महदूद दायरे कार तक ये हवास से खमसा ज़ाहिरा काम करता है, जहाँ पर इसका दायरा ख़त्म वहाँ से इल्म हासिल करने का अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरा ज़रिया दिया। वो क्या दिया? अक्ल दिया। हम ये कुर्सी देख रहे हैं, ये मेज़ देख रहे हैं, हम कुर्सी और मेज़ देख रहे हैं, बना हुआ देख रहे हैं, लेकिन हमने किसी को बनाते हुए नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुर्सी है, यहाँ पर मेज़ है, लेकिन हमने इसके बनाने वाले को नहीं देखा। यहाँ हमारी आंख नहीं काम करेगी, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे किसने बनाया? लेकिन हमारी अक्ल करे। देखिए, हवा से खमसा यहाँ काम करना छोड़ दिया, देखे नहीं आंख ने हमारी, तो यहाँ पर हमारी अक्ल काम कर रही है। ये दूसरा जरिया इल्म है कि इसका बनाने वाला कोई ज़रूर है, इसका बनाने वाला कोई ज़रूर है, ये खुद ब खुद नहीं बना। कोई कारपेंटर, कोई बढ़ई, कोई मिस्त्री होगा जिसने इस मेज़ को और इस कुर्सी को बनाया है। तो देखिए, जहाँ हवा से खमसा ने काम करना छोड़ा वहाँ हमारी अक्ल काम करती है। लेकिन अक्ल के पास कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल, कोई फार्मूला, कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है अक्ल के पास कि एक इंसान अपनी अक्ल से कोई चीज़ सोचे तो पूरी दुनिया के सारे इंसान उसको मान ले, ऐसा नहीं होता। चुनाचे आप जानते होंगे, अमेरिका से पहले जब रसिया सुपर पावर हुई थी तो उन्होंने क्या कहा? चांद चौथे आसमान में है। यह उनके फ़लसफियाना नज़रिया ही तो था, ये तो थ्योरी ही तो थी जो अक्ल के ज़रिए से उन्होंने हासिल किया। कहा चांद चौथे आसमान में है। और जब अमेरिका सुपर पावर हुआ तो ये बोले हम चांद पर जा चुके हैं, चांद पर से आए, चांद में गए हम, चांद पर जाना मुमकिन है, चांद पर जाया जा सकता है, अमेरिका ने कहा। अब उलमा परेशान हुए कि रसिया कह रही चांद चौथे आसमान में, ये कह रहे हमारे आदमी चांद पर गए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत जिब्रील के साथ जा रहे हैं। पहले आसमान का दरवाज़ा बंद, हज़रत जिब्रील दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मन अना जिब्रील, हल माक मिन अहद, नाम मैं या मोहम्मद, हल दुइया लहू, नाम दुइया लहू। कौन? कहा मैं जिब्रील हूँ। आपके साथ कोई है? हाँ मेरे साथ मोहम्मद है। क्या मोहम्मद को बुलाया गया? हाँ मोहम्मद को बुलाया गया है। दरवाज़ा खुल रहा है, हज़रत आदम से मुलाकात हो रही है अलैहि सलाम, और मरहबा होने के बाद वहाँ से आगे बढ़े। दूसरे आसमान का दरवाज़ा बंद, वहाँ पर भी इतनी सारी कैफियतों के बाद आसमान का दरवाज़ा खुल रहा है। वहाँ पर हज़रत ईसा हज़रत यहया से मुलाकात। तीसरे आसमान में भी वही सारी कैफियतों के बाद दरवाज़ा खोला जा रहा है। चौथे में भी, पाँचवें में भी, छठे में भी, सातों आसमान के दरवाजे हज़रत जिब्रील अल्लाह के रसूल को बंद मिले। दरवाज़ा खटखटाया गया तो इतनी सारी कैफियतों के बाद, सवाल जवाब के बाद दरवाज़ा खोला गया। अमेरिका कह रही है कि हम चांद पर गए, या हमारे आदमी चांद पर गए आए। रासिया कह रहे चांद चौथे आसमान में, कह चुके थे पहले ही। तो चांद अगर चौथे आसमान में है तो ये अमेरिका के लोग किस वक्त पहुँचे, कौन से रॉकेट से पहुँचे कि चारों आसमान के दरवाजे खुले मिले उनको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद वुल्द आदम और हज़रत जिब्रील सैयदुल मलाइका, इतने वीआईपी आदमी के, इतनी वीआईपी मखलूक के ज़रिए से एक वीआईपी आदमी को बुलाया जा रहा है। अल्लाह ताला बुला रहा है अपने दरबार में हज़रत जिब्रील को भेज कर कि मोहम्मद को लेके आओ। तो अक्ल का तकाजा तो ये था कि पहले से दरवाज़ा खुला रहना चाहिए था। सारे आसमान वालों में हलचल मच चुका हो चुका था कि भाई आ रहा है, इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है कि दरवाज़ा पहले से खोल के रखो। लेकिन आसमानों का मामला इतना मजबूत और उसका इंतज़ाम इंसराम इतना ज़बरदस्त है कि हज़रत जिब्रील जो सैयदुल मलाइका है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, सारे सैयद वुल्द आदम है, सारे इंसानों के सरदार हैं। कभी आसमान पर इतना वीआईपी मेहमान कभी पहुंचा है? उसके बावजूद दरवाजे बंद मिल रहे हैं, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, इतनी सारी कैफियतों के बाद दरवाज़ा खोला जा रहा है। अगर रासिया के कहने के मुताबिक चौथे आसमान में चांद हो तो ये अमेरिका वाले कैसे पहुँचे? और अगर अमेरिका वाले वाक़ईतन पहुँचे हैं तो फिर रासिया वाले की ये अकली बातें नहीं मानी जाएंगी कि चौथे आसमान में। अगर चांद चौथे आसमान में है तो जा नहीं सकता कोई इंसान, और अगर आसमान पर चांद पर कोई गया है तो वो चौथे आसमान में नहीं, वो नीचे ही। मालूम क्या हुआ? जो रासिया ने एक अक्ल के ज़रिए से एक बातें, एक थ्योरी बनाई, और अमेरिका ने अपनी अक्ल के ज़रिए थ्योरी बनाई। दोनों में से एक ही सही होगा, एक गलत होगा। चांद चौथे आसमान में है तो अमेरिका नहीं गए, और अमेरिका अगर गए चांद में तो चौथे आसमान में नहीं। दोनों में से एक गलत है। मालूम क्या हुआ? अक्ल भी गलती करती है। अक्ल भी, अगरचे ज़रिए इल्म है अक्ल, लेकिन अक्ल भी गलती करती है। चुनाचे अक्ल ज़रिए इल्म है यकीनन, लेकिन इसमें गलती होती है। देखिए, करामिता और बातिनिया एक फ़िरक़ा है। तो करामिता और बातिनिया एक फ़िरक़ा है। इस फ़िरक़े में मज़हब की बुनियाद वो सरापा अक्ल पर है। चुनाचे उबैदुल्लाह बिन हसन अल क़ीरवानी इस करामिता फ़िरक़े का बानी है। ये कह रहे हैं कि एक शख्स अपनी खूब सीरत बहन की शादी एक ऐसे लड़के से कर देता है कि बसा का तो वो लड़का खूबसूरत भी नहीं होता, खूबसूरत भी नहीं होता, और उस लड़के के मिजाज से ये लड़की वाकिफ़ भी नहीं है, और इस लड़की के मिजाज से वो लड़का भी वाकिफ़ नहीं है। तो अपनी बहन की शादी दूसरे लड़के से कर दिया और दूसरे की बहन को अपनी शादी में ले आया, जबकि इधर भी मामला ये है कि वो लड़की इसके मिजाज से वाकिफ़ नहीं, ये उसके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। बसा औक़ात लड़की घटिया होती है और अपनी बहन खूबसूरत होती है, हर एतबार से अच्छी होती है। बसा औक़ात क्या कहते हैं, वो लड़का घटिया होता है और अपनी बहन हर एतबार से अच्छी होती है। लेकिन दुनिया वाले ये करते हैं। उबैदुल्लाह बिन हसन अल क़ीरवानी जो इस करामिता और बातिनिया, ये बातिल फ़िरक़ा, इस फ़िरक़े के बानी हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने मानने वालों को वसीयत करता हूँ कि अपनी बहन को अपनी ही ज़ौजियत में ले लो, दूसरी लड़की को लाने की ज़रूरत नहीं। और
वो ये कहता है अगर भाई को प्यास लगे तो बहन पानी देकर उसको पानी पिलाकर प्यास बुझा सकती है, भाई को भूख लगे तो बहन खाना पहुंचा सकती है, भाई के कपड़े मैले हो जाएं तो वो बहन धो सकती हैं, भाई के कपड़े परागिंदा हो जाए तो बहन तह करके रख सकती हैं, भाई के कपड़ों में सिलवटें पड़ जाएं तो बहन उसको प्रेस करके रख सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि भाई बहन दोनों मिलकर ज़िंदगी गुजारे? देखिए, पूरे मसलक की मज़हब की बुनियाद किस पर है? अक्ल पर है। और ये अक्ल क्या है? अक्ल गलतियां करती है। इसी तरीके पर देखिए, तो अक्ल जो अक्ल ज़रिए इल्म है, लेकिन अक्ल के ज़रिए से भी गलतियां होती हैं, अक्ल से भी गलतियां होती हैं। चुनाचे और अक्ल ज़रिए इल्म होने के बावजूद अक्ल का एक महदूद दायरा है, कहाँ तक अक्ल काम करेगी। कुरान मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी अक्ल को रोक दिया है कि तुम्हारा काम यहीं तक है, इससे आगे तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक जगह कि तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्द व मन फीहिन्ना व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहु। अल्लाह ने फरमाया आसमान और ज़मीन और आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें सब के सब अल्लाह की तस्बीह ख़ानी करती है और अल्लाह तबारक व तआला की तहमीद और सना बयान करती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहु, इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया कि सारे मखलूक़ात के तस्बीहात को तुम समझ नहीं सकते। आपके बगल में वो नमाज़ पढ़ रहा है, वो तस्बीह कर रहा है, तहमीद कर रहा है, आप समझ रहे हैं कि वो तस्बीह तहलील में है, लेकिन आपने चश्मा पहन रखा है, आपके सामने माइक है, मेज़ है, आपके घर में कुर्सी है, कितने सामान है आपके घर में। अल्लाह तो फरमाता वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून, सारी चीज़ें तस्बीह और तहमीद करती है। तो आपने कभी अपने घर के फ़ैन को देखा है तस्बीह तहलील करते हुए? महसूस किया है? समझ पाया है? आप घड़ी लगा रखे तस्बीह तहलील करते, कुरान तो कह रहा है मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करती है। तो आपने अपने घर के सारी चीज़ों को देखा है तस्बीह तहलील करते हुए? कपड़ा तय करके रख दिया अलमारी में, वो तस्बीह कर रही है। अगर वो ज़ोर ज़ोर से तस्बीह पढ़ने लगते, घर के सारे साजो सामान, आप सो सकते थे, आराम कर सकते थे। ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उनको तस्बीह और तहलील का ऐसा तरीक़ा इल्क़ा किया कि वो तस्बीह तहलील हर चीज़ दुनिया की कर रही है। आपके घर में जितने साजो सामान है सब अल्लाह की तस्बीह तहलील कर रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई तो देना दूर की बात, आप महसूस भी नहीं कर रहे, अपनी अक्ल से सोच भी नहीं सकते। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीह, मालूम क्या हुआ कि इस दुनिया की सारी चीज़ों को तस्बीह तहलील करना ये इंसानी अक्ल से बालातर है। इंसानी अक्ल इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन यहाँ तक नहीं। इसी तरीके पर कुरान मुक़द्दस में और एक जगह फरमाया है कि अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूम वल जिबाल वश्शजरु वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास। तो सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती। तो आपने कभी देखा, आपके घर में जानवर बंधे हुए हैं, दूध पीने के लिए गाय बकरियां हैं, कभी देखा आपने कि वो सजदा कर रहे हैं अल्लाह को? लेकिन कुरान तो कह रहा है। इसका मतलब कि ये इंसानी अक्ल से बालातर बात है। अक्ल इंसानी, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दिया, अक्ल के जरिए बहुत कुछ समझ सकता है, लेकिन उसका एक महदूद दायरे कार है। इंसान सोचे कि मैं अपनी अक्ल के जरिए से हर चीज़ को समझ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अलगर्ज़ ये कि इंसान की अक्ल ज़रिया इल्म तो है ज़रूर, लेकिन उसका एक महदूद दायरा है, उससे आगे बढ़कर वो इल्म नहीं हासिल कर सकता है। कुरान मुक़द्दस में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वयसअलूनका अनिर्रूह क़ुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी क़ुल अर्रूह मिन अम्रि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। वो लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, जान के बारे में पूछ रहे हैं। क़ुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए रूह मेरे रब का अम्र है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। इसका मतलब कि रूह की क्या हकीकत है, इंसान अपनी अक्ल के ज़रिए से नहीं जान सकता। चुनांचे अमेरिका के मेडिकल साइंस के लोगों ने और उस टीम ने
इंसान के हर अज़्व पर तहकीक जब कर चुका तो उन लोगों ने ये सोचा कि इंसान के बाल से लेकर पैर के तलवे तक हर चीज़ की तहकीक हो चुकी। आखिर इंसान के अंदर जो एक जान है कि वो रहती है तो इंसान जिंदा है, वो निकल जाती है तो इंसान मर जाता है, तो आखिर ये जान क्या है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। उन्होंने एक करीबुल मर गए करीब एक इंसान की जब जान उसके बदन से निकल गई, उन्होंने मशीन फिट किया कि उस जान को कैच करे, उसको जाने, लेकिन वो नहीं कैच कर पाए, उनके सारे मशीनें फेल हो गई। और फिर जब बार बार उन्होंने ऐसा किया और उस जान को कैच नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा मुसलमानों के कुरान में जान के बारे में क्या कहा जा रहा है। जब कुरान की आयत खोला सूरह बनी इसराइल के, वयसअलूनका अनिर्रूह कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, वो रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए रूह मेरे रब का अम्र है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तो रूह आपके इल्म आगही में आने वाली चीज़ नहीं है। मालूम क्या हुआ, इंसानी अक्ल यहाँ भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे मालूम हुआ कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है सीखने के लिए, जानने के लिए, बूझने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उसका एक दायरा है। आप हर चीज़ को सोचे समझ लेंगे ऐसा नहीं हो सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान के अक्ल का दायरा जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़रिया इल्म का तीसरी चीज़ हमको ज़रिया इल्म के लिए दिया। वो क्या है? वही इलाही। तो वही इलाही वहीं से शुरू होती है जहाँ अक्ल इंसानी काम करना छोड़ देती है। चुनाचे कुफ़ार और मुशरिकीन ने कहा कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, बै रिबा की तरह है, इसलिए कि बै में इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, बै में क्या होता है? फ़ायदा होता है, तो रिबा में भी फ़ायदा है, तो इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा कुफ़ार और मुशरिकीन ने कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया और रिबा को हराम करार दिया। क्यों? क्या वजह है? वजह नहीं बयान किया। क्यों? इसलिए कि वजह का ताल्लुक अक्ल इंसानी से है और वही इलाही वहीं से शुरू होती है जहां अक्ल इंसानी काम करना छोड़ देती है। चुनाचे कुरान मुक़द्दस में लहमुल खिंजीर को हराम करार दिया गया है। तो कुरान मुक़द्दस में खिंजीर को हराम करार दिया गया है। अगर कोई शख्स ये सोचे अपनी अक्ल से कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब कुरान का नुज़ूल होता था तो उस वक्त खिंजीर की परवरिश नजासत और गलाजत खा के होती थी परवरिश उसकी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसको हराम करार दिया, कुरान ने वही इलाही ने उसको हराम करार दिया। लेकिन आजकल फॉरेन कंट्री में खिंजीर खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, दुनिया में खिंजीर खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग फॉरेन कंट्री में क्या करते हैं, सेहतमंदाना तरीके से खिंजीर की परवरिश हो रही है, पर्दाश्त हो रही है, हाइजेनिक फार्म में बड़े बड़े तैयार किए गए हैं और उसमें खिंजीर को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाकर उसकी परवरिश से पर्दाश्त हो रही है। कोई अक्ल इंसानी से ये समझे कि अल्लाह के रसूल के ज़माने के खिंजीर हराम थे इसलिए कि उन खिंजीरों की परवरिश नजिस खाकर हुआ करती थी और आज तो हाइजेनिक फॉर्म सेहतमंदाना तरीके से उनकी परवरिश हो रही है, इसलिए आज के ज़माने के खिंजीर को हलाल होना चाहिए। ये बड़ी अहमकाना बात और बेवकूफ़ी वाली बात होगी। क्यों? इसलिए कि अक्ल इंसानी जब काम करना छोड़ती है तो वहीं से वही इलाही काम करना शुरू करती है। जब वही इलाही आ जाए तो फिर अक्ल इंसानी की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अक्ल इंसानी तो उसके समझने से कासिर थी, इसीलिए तो वही इलाही आई। अब वही इलाही आने के बाद फिर आप अक्ल इंसानी को दौड़ा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला। इसलिए तमाम तर मसालिक जो आज ओरिजिनल इस्लाम से हटे हुए हैं, बहुत सारे मसालिक हैं जो इस्लाम से हटे हुए हैं, तो कौन सा मसलक ज़्यादा ओरिजिनल इस्लाम से ज़्यादा हटा हुआ है? वो मसलक सबसे ज़्यादा हटा हुआ है जिस मसलक में जितनी अक्ल इंसानी से काम लिया जाता है और वही इलाही से दूरी इख्तियार की जाती है। जो मसलक जितना अक्ल इंसानी पर काम करता है और जितना वही इलाही से हटा हुआ है, वो मसलक ओरिजिनल इस्लाम से उतना ही दूर पड़ा हुआ है। इत्तेफाक से
हिंदुस्तान का एक बेहतरीन गवैया हज करने के लिए गया। हज करने के बाद कई दिन उनको रहना था तो वो देहात की तरफ निकल गया। देहात में खेत के मुंडेर पर एक देहाती अधबूढ़ा गंदा परागिंदा होकर बैठा हुआ है और वो गाना गा रहा है, सितार बजा रहा है। बड़ी भोंडी आवाज़ से वो गा रहा है और सितार बजा रहा है। हिंदुस्तान का ये गवैया बहुत अच्छा गाने वाला था। ये उस देहाती के भोंडी आवाज़ का गाना सुना और सुनने के बाद कहा कि अब मुझे समझ में आ रही है कि अल्लाह के रसूल ने गाना बाजा क्यों हराम करार दिया। इतनी भोंडे आवाज़ में गाएगा तो अल्लाह के रसूल कैसे इसको हलाल करार देंगे। अगर अल्लाह के रसूल मेरी आवाज़ में गाना बाजा सुन लेते तो कभी हराम नहीं करार देते। ठीक है, ये अक्ल इंसानी है। वही इलाही के आ जाने के बाद अक्ल इंसानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि वही इलाही कहाँ आती है? जब अक्ल इंसानी काम करना छोड़ देती है तो वही इलाही आती है। आज मुख्तलिफ़ ज़िलों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आज जो झंझट झमेले हो रहे हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। हर आदमी दूसरे से अच्छाई की उम्मीद रखता है, लेकिन दूसरा किसी के साथ अच्छाई नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ अच्छाई से सलूक करें, आप चाहते हैं मुझसे ये अच्छाई का सलूक करें, लेकिन मैं भी बुरा सलूक करता हूँ, आप भी बुरा सलूक कर रहे हैं, लेकिन दूसरे से अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। नतीजतन आज पूरी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है और ये बेचैनी किसी मज़हब वालों के साथ ख़ास नहीं है। जहाँ हिंदू परेशान है वहाँ मुसलमान भी परेशान है, वहाँ सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, यहूदी भी परेशान है। हर मसलक वाले, हर खित्ते वाले, हर इलाके वाले, हर मुल्क वाले परेशान। क्यों परेशान है? अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल इल्म के 3 दर्जात दिए थे। नंबर 1 हवास से खमसा ज़ाहिरा, आपने उसकी पोजीशन जान लिया कि उसमें गलतियाँ होती हैं। इल्म का ज़रिया है लेकिन गलतियाँ होती हैं। दूसरे नंबर पर दूसरा मरतबा अल्लाह ने क्या दिया? अक्ल इंसानी। अक्ल इंसानी इल्म हासिल करने का ज़बरदस्त ज़रिया है, लेकिन इसमें भी गलतियाँ वाक़ई होती है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल इल्म का ज़रिया दिया वही इलाही जिसमें कोई गलती नहीं। चुनांचे कुरान मुक़द्दस की सूरह फातिहा तो मुक़द्दमे के तौर पर है। सूरह बकरा पढ़ के देख के अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसके किसी भी बात में, किसी भी जुमले में, किसी भी कलाम में कोई शक नहीं। ला रैब फीह, कुरान ने जो थ्योरीज पेश कर दिया, कुरान ने जो नज़रिया पेश कर दिया, उसमें कोई शक नहीं। गलत होना तो दूर की बात, गलती का शक भी नहीं कर सकते आप, गलती का इम्कान ही नहीं। गलत होना तो दूर की बात, गलती का इम्कान ही नहीं। तो हुसूल इल्म के जो 3 ज़राए हुए, हवास से खमसा ज़ाहिरा, अक्ल इंसानी, वही इलाही। हवास से खमसा ज़ाहिरा हुसूल इल्म का ज़रिया है लेकिन गलतियाँ होती है। अक्ल इंसानी हुसूल इल्म का ज़रिया है लेकिन गलतियाँ होती है। वही इलाही हुसूल इल्म का ज़बरदस्त ज़रिया है, इसमें कोई गलती नहीं होती है। आज दुनिया में इतनी बेचैनियाँ क्यों है? पूरे दुनिया के लोग हुसूल इल्म के 2 ज़राए को इख्तियार करते हैं, हवास से खमसा ज़ाहिरा को और अक्ल इंसानी को। वही इलाही को छोड़ बैठने की वजह से छोड़ने वाले खुद परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। उनकी परेशानी में दूसरे भी परेशान हैं। तो तमाम अंबिया और रसूल दुनिया में आए, बहुत सारे अंबिया और रसूल इस दुनिया में आए और बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, सहीफ़े अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और फिर नबियों के और रसूलों के जानशी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया। तो सब की दावत यही थी कि हुसूल इल्म के 3 ज़राए हैं, हवास से खमसा ज़ाहिरा, इंसान होने के नाते तुम इनको हुसूल इल्म का ज़रिया बनाते हो और इल्म हासिल करते हो। अक्ल इंसानी, इंसान होने के नाते तुम अपने अक्ल को भी हुसूल इल्म का ज़रिया बनाते हो और इल्म हासिल करते भी हो। बस सारे नबियों का कहना, सारे नबियों के मुत्तबईन का कहना और सारे नबियों के मानने वालों का यही कहना था, उनका मिशन यही था और उनकी पुकार यही थी, उनकी दावत यही थी कि हुसूल इल्म का जो तीसरा ज़रिया है वही इलाही, इसको अपनाओ। ये सबसे बेहतरीन हुसूल इल्म का ज़रिया है। इसमें जो इल्म हासिल होता है इसमें कोई गलती नहीं होती।
इसमें जो इल्म हासिल होता है उस पर अमल करके एक इंसान दुनिया में भी चैन सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकता है और आखिरत में भी उसको चैन सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी मिलेगी। सारे नबियों की दावत का खुलासा यही था। सारे नबियों के जो मुत्तबीन और जानशीन हुए उन लोगों ने नबी की दावत पर दावत दिया लोगों को, उनका भी यही कहना था। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी किताबें और पुस्तकें और सारे सहीफ़े अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मकसद के लिए नाजिल किया कि तुम हुसूल इल्म का ज़रिया दो अपनाते हो, तीसरे को भी अपनाओ, वही इलाही। आज सेकुलर निज़ाम जो अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हुकूमतें हैं, पावरफुल हुकूमतें, इन हुकूमतों के पास बज़ाहिर दुनियावी सारे ज़राए हैं, उसके बावजूद आज वो बेचैन क्यों हैं? उनके पास एजुकेशन है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद वो क्यों बेचैन हैं? जहाँ कहीं भी किसी भी हुकूमत को, किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को, किसी भी सूबे और स्टेट को, किसी भी ज़िले को आप देखते हैं कि वहाँ बेचैनी हो रही है, उस बेचैनी की बस एक ही वजह है। क्या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है? क्या उनके पास डिग्रियाँ नहीं है? क्या उनके पास एजुकेशन नहीं है? क्या उनके पास तालीम नहीं है? तालीम है, डिग्रियां हैं, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद वो परेशान क्यों हैं? कि उन्होंने हुसूल इल्म के दो ज़राए को अपना रखा है, तीसरा ज़रिया वही इलाही को छोड़ रखा है, इसीलिए आज वो परेशान है। आज मुसलमान जो नाम नहाद दावा करते हैं कि हम किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, हम वही इलाही के पैरोकार हैं, तो वही इलाही के अगर आप और हम पैरोकार हैं तो फिर हम लालजूत क्यों खा रहे हैं? वही इलाही के पैरोकार जो साबिक़ुल अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन व अंसार, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जो वही इलाही के पाबंद थे, जो वही हुसूल इल्म के तीसरे ज़रिए को अपनाए हुए थे, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? और आज भी हम दावा करते हैं कि हुसूल इल्म का तीसरा ज़रिया वही इलाही को हम मानते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? मालूम ये हुआ कि कुरान मुक़द्दस और वही इलाही को मानने का उनका तरीक़ा अलग था और हमारा तरीक़ा अलग है। वो किताब व सुन्नत को, वही इलाही को जिस तरह मानना था उस तरीक़े से उन्होंने माना और वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हुई। और किताब व सुन्नत को, वही इलाही को जिस तरह मानना चाहिए था हम उस तरह नहीं मानते या मान नहीं पाते हैं, या ना मानने के बहुत सारे असबाब वजूहात हो सकते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन हम वही इलाही को उस तरीक़े से नहीं मान पा रहे जिस तरीक़े से मानना चाहिए था। नतीजतन हमारे लिए वो सुकून, वो इत्मीनान, वो चैन हमें नसीब नहीं। और क्या आप ये आप एतमाद कर सकते हैं कि हम जिस अंदाज से वही इलाही पर अमल करके दुनिया की 60-70 साल ज़िंदगी में सुकून हमें मुयस्सर नहीं हो रहा है, इस तरह अमल करके मरने के बाद कब्र की ज़िंदगी में सुकून मिलेगा? इस तरह अमल करके आखिरत की ज़िंदगी में हमें सुकून मिलेगा? जब दुनिया की 60-70 साल ज़िंदगी में हम किताब व सुन्नत को, वही इलाही को जिस तरीके से मानते हैं, इस तरह मानने से हमें तो चैन सुकून नहीं मिला, हम तो चैन सुकून से नहीं रह पा रहे, तो फिर कब्र की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में इस तरीके से वही इलाही को मानकर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरत और कब्र की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी हमारी चैन सुकून इत्मीनान की गुजरेगी? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वही इलाही को तमस्सुक किया जाए, अक़ायद में वही इलाही को तमस्सुक किया जाए, इबादत वही इलाही के मुताबिक किया जाए, मामलात वही इलाही के मुताबिक किया जाए, सलूक व बर्ताव वही इलाही के मुताबिक किया जाए, अखलाक व किरदार वही इलाही के मुताबिक किया जाए। अलगर्जे के ज़िंदगी के हर गोशे में वही इलाही को फॉलो किया जाए, तो फिर चैन सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी दुनिया में नसीब होगी। और जब दुनिया में चैन सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब होगी तो कब्र और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इत्मीनान और चैन सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। और अगर ये जो अमल कर रहे हैं, इस अमल में हम यहाँ दुनिया में परेशान हैं, मालूम ये हुआ कि हमारे अमल करने में, किताब व सुन्नत से तमस्सुक करने में, किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने में कहीं हमारा फॉल्ट है, कहीं हमारा मिस्टेक हो रहा है, कहीं हमसे गलती हो रही है।
कहीं हमसे चूक हो रहा है, कहीं हमसे भूल हो रही है, इसीलिए हम बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन भूल चूक और उन गलतियों को और उन जहाँ मिस्टेक और जहाँ पर फॉल्ट हो रहा है उसको देखा जाए, उसको समझा जाए और उस फॉल्ट से बचने की कोशिश किया जाए और वही इलाही के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए, ताकि हमें दुनिया में भी चैन सुकून इत्मीनान नसीब हो और आखिरत में हम चैन इत्मीनान और सुकून के साथ हम किनार हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम तो हमें एक बना नेक बना। परवरदिगार आलम किताब और सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम पूरे बनारस और शहर बनारस, इसके अलावा पूरी यूपी और पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारी बहू बेटियों की हिफाजत फरमा, खुद हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया के मुसलमानों की मुकम्मल हर एतबार से हिफाजत फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।